वेलकम गाइस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए अपनी इस नई शुरुआत को एक अच्छे सब्जेक्ट से शुरू करते हैं जो कि साइंस है। हालांकि सभी अच्छे सब्जेक्ट हैं लेकिन मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा अच्छा बताऊंगा। आज हम 10th की साइंस से शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका पहला चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। तो चलिए केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शंस एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं यानी कि चेंज होते हैं इनटू अदर केमिकल सब्सटेंसेस। और हमारे दिन प्रतिदिन जिंदगी में केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रही होती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम उतना अवेयर नहीं हो, ना हमें कोई इतना बताता। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, इज अ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन ऑफ फूड, ये तो हमारी बॉडी में ही होता है, इज अ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन, मिल्क चेंज इनटू कर्ड, इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए गाइस डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। केमिकल रिएक्शंस, chemical reaction involve the making and breaking of bonds between atoms to produce new substances। guys chemical reactions एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बॉन्ड्स है एटम्स के बीच में वो बनते हैं या टूटते हैं जिससे कि नए नए कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं। जब भी कहीं पे भी केमिकल चेंज होगा वहां पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। वेन एवर केमिकल चेंजेस अकर अ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। ओके गाइस, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? अरे जब भी कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बन जाता है उसे कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज व्हेन अ सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, दिस इज नोन एज केमिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देखो भाई 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो बताती हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई हैं या नहीं। ऑब्जर्वेशंस विच डिटरमाइन whether a chemical reaction has taken place or not। तो देखते हैं कौन कौन सी है। चेंज इन कलर, मतलब रंग का बदलना। चेंज इन स्टेट, अवस्था का बदलना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना। लिबरेशन ऑफ गैस भी कह सकते हो आप लोग। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव आना। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी इनसोल्यूबल प्रोडक्ट का बनना। चलिए शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये है इट्स अबाउट केमिकल इक्वेशंस। देखो यार, केमिकल इक्वेशंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस को दर्शाते हैं ना, यानी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशंस का, यही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। और हम चाहते हैं कि जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए। ठीक है गाइस। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन either by words or symbols। it is simplest way। ऐसा वे है ये simplest way। देख लेते हैं। rather to write in the form of long sentences। सही बात है यार, मतलब हम ऐसा नहीं है कि long sentences में लिखेंगे, हम ये चाहेंगे कि छोटे से छोटा लिखा जाए, तो सबसे अच्छा हमारे लिए क्या होगा, symbols। word भी मतलब ठीक है लेकिन हम ज्यादा प्रेफर करते हैं symbols को। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर वर्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं, दिस इज अ सिंबल केमिकल, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। तो सबसे बेस्ट यही होता है यार, इसे ही यूज करते हैं हम साइंस के अंदर सबसे ज्यादा। जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर सब्सटेंसेस या कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। इन्हें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऊपर के एग्जांपल में है। ये क्या है, रिएक्टेंट्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट करा है केमिकल रिएक्शन में, और ये यहाँ से दोनों मिलकर के बना रहे हैं वाटर। और इसको वाटर नहीं पाउडर बोलते हैं। मतलब यार ऐसे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, कभी दिल पे ले लो इस बात को। द न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बन के निकलता है उसे हम कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट। अगर मैं ऊपर वाले इस वाले इक्वेशन की बात करूं तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, इसमें प्रोडक्ट होगा आपका H2O। क्या होगा प्रोडक्ट? H2O। द न्यू सब्सटेंस हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे वाटर भी कहते हैं, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट। और इसे हमेशा किसकी तरफ लिखते हैं, राइट हैंड साइड की साइड।
और ये जो एरो हेड है ये दिखाता है आपको डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में रिएक्शन हुई है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पे अरे माय गॉड ये क्या हो रहा है, अरे एक ऐसी स्लाइड बनाई है, चलो खैर अच्छा है। तो केमिकल इक्वेशंस देखते हैं। देखो दो तरह की होती हैं, या तो बैलेंस्ड होगी या अनबैलेंस्ड होगी। सो अनबैलेंस्ड कौन सी होंगी, जिनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में नॉट इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। सो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल इन द, देखो बात ध्यान से सुनना, आर नॉट इक्वल इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी टूटी फूटी कंकाली। और बेटा क्यों बैलेंस करते हैं, या मतलब हम साइंस के अंदर हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करनी होती है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आगे देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है H2 प्लस O2। देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो है पर ऑक्सीजन दो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो नंबर में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल नहीं है, तो ये कैसे हुई, अनबैलेंस। ये कुछ और एग्जांपल हैं आप देख सकते हैं। Br2 यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी अनबैलेंस्ड होगी। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे सिंगल H है, नहीं यहाँ पे 4H है, मेरी माय गॉड सॉरी ये 4H है, तो ये भी अनबैलेंस्ड होगी। और ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये सब किसके एग्जांपल है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अरे यार नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट अगर इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसे कह देंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिंपल है यार, साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यार, मुझे तो मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, देन हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है कैसी है, बैलेंस्ड। और वी हैव टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और भाई भर भर के 9th में पढ़ते हैं कि यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सिंपल यही कहता, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल प्रोसेस। या कंजर्वेशन तो कहीं भी लगा दो, उसका मीनिंग एक ही बनता है, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई साहब आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया गया। देखो हाइड्रोजन इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ये रे मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, थोड़ा बहुत मैट्रिक होगा समझ जाओगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये तो यार पहले से ही बैलेंस्ड है, अच्छी बात है, करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला एग्जांपल देखें, देखो Br वाला आ गया जो मैं आपको उधर समझा रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो यहाँ पे Br2 है, हमने जब इस पे आगे 2 लगाया तो Ag भी 2 हो गया, Br भी 2 हो गया, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी 2 का यूज करना पड़ा। तो ये सारे एग्जांपल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के हैं, आप देख सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा कमेंट कर देना यार, सेपरेट वीडियो बना दूंगा बैलेंसिंग पे, टेंशन ना लो यार। अब तुम्हारा भाई आ गया, अब सब बढ़िया होगा। साइंस, अरे 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 अरे, आराम से, माय गॉड अरे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, सीबीएसई है, कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी नहीं मतलब आपके सिलेबस से पूछता है यार, तो मतलब कॉम्बिनेशन से भी पूछ लेता है, डिकम्पोजिशन से। सो पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप है बच्चे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड टाइप है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आप जानते हो ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, और ज्यादातर डिकम्पोजिशन कैसी होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब, थर्म का मतलब यार एक ही है, थर्म का मीनिंग होता है हीट, जहां जहां वर्ड आ जाए हीट थर्म वहां समझ लेना किसकी बात कर रहे हैं, हीट की। एक्सो मतलब होता है एग्जिट, एक्सो मतलब होता है एग्जिट, एंडो मतलब होता है हीट की एंट्री। तो जहां एंट्री होगी उसे क्या कह देंगे, एंडोथर्मिक, जहां हीट एग्जिट होगी उसे क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक। तो अब देखो थर्मल यानी हीट, और डिकम्पोजिशन टूटना। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होना यानी जुड़ना, डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना,
डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब हाई रिएक्टिव मैटर लो रिएक्टिव मैटर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देती है। डबल डिस्प्लेस का मतलब होता है आयंस एक्सचेंज। रेडॉक्स का मतलब होता है कि भाई ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा हो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन के मेनली 3 टाइप होते हैं। अगर हीट से टूट रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर सनलाइट की हेल्प से टूट रहा है तो भाई फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहा है तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इन्हें कभी कभी फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक भी कह देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपके ज्यादातर जो केस बनते हैं वो बनते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के, जिसमें एक इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन में आता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अरे रिडक्शन आ गया, ऑक्सीडेशन कहाँ है? ऑक्सीडेशन भी लाओ भाई। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। Redox reaction is the type of chemical reaction in which oxidation and reduction is involved। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसकी बात, अरे रे A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, दैट्स मीन जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर के किसी सिंगल प्रोडक्ट को बना देंगे उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। अ reaction in which a single product is formed from when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reactions। कुछ जायज बात है भाई, दो या दो से अधिक चीजें मिलके जब एक सिंगल चीज बना दे उसे कह देते हैं भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप देखिए बर्निंग ऑफ कोल, डिक्टो एनसीईआरटी का एग्जांपल है भाई सी प्लस ओ टू CO2। ठीक है, और आप अगर देखें तो इसे बैलेंस भी कर रखा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 H2O, तो कितना अजीब सा, मतलब कुदरत ने क्या करिश्मा कर रखा है। ये H2 है फ्यूल, H2 क्या है? एक तरह से फ्यूल है। O2 क्या, देखो ऑक्सीजन की वजह से आग लगती है। ठीक है, एक जलाने वाला, दूसरा जलने वाला, दोनों को मिला के बना बुझाने वाला। माय गॉड, एक जलने वाला दूसरा जलाने वाला, दोनों को मिला के क्या बना? बुझाने वाला। कुदरत का क्या करिश्मा है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2 प्लस Cl2 leads to the formation of hydrochloric acid। this is also a balanced chemical equation। गाइस एक और बात आप नोट करिए कि यहाँ पे Gl और आगे अगर देखेंगे AQ, इनका मतलब होता है गैस, लिक्विड एंड एक्वस। तो गैस और लिक्विड तो हमेशा वाटर ही होगा। गैसेस आप थोड़ा सा जानते होंगे, जितने भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? गैसेस। एक्वस क्या होते हैं? एक्वस होते हैं सोल्यूशन जिनमें सोलवेंट प्लस सोल्यूट होता है। 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था। अब उतना सब कुछ डिस्कस, ओ माय गॉड। अब आइए डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। चलिए आ गई है तो पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मजाक कर रहा हूँ यार, ये मतलब मैं आपको बता रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिंपल सा, यार कंजर्वेशन का मतलब है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब बस इसके बाद कुछ भी लगा दो, चाहे मोमेंटम लगा दो, चाहे मोशन लगा दो, बस आप कह सकते हो। अगर वो कंजर्व है तो ना तो उसे बनाया जा सकता ना उसे मिटाया जा सकता। चलिए अगली स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं। अरे ये क्या रहा, माय गॉड, डस्टबिन हो रख देते भाई साहब। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक्स। ओ एक्सोथर्मिक, देखो अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है तो उसके बाद एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए बात करते हैं। रिएक्शंस इन विच, देखो एक्सो मींस एग्जिट, थर्मिक मींस हीट। So reactions in which heat is released, क्या कर रही है? हीट रिलीज्ड कर रही है, यानी लिबरेट हो रही है, यानी कि इवोल्व कर रही है। along with the formation of products, किसकी फॉर्मेशन के साथ? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ, यानी वो एग्जिट कर रही है। प्रोडक्ट तो नया है ना भाई, न्यू सब्सटेंस है ना, जो नया फॉर्म हो रहा है उसे क्या कह देते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। बहुत अच्छे। मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक भाई। एग्जांपल्स देख लो। व्हाई? हाँ ये भी बात है यार, क्यों? बिकॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। क्या क्या इन्वॉल्व कर रही है बेटा? दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स मिलकर के सिंगल कंपाउंड या
मतलब फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं उनके बीच। अगर नए बॉन्ड्स बनेंगे तो किसकी जरूरत होगी, वहां से हीट के निकलने की, उसके इवोल्यूशन की। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक। हीट इज रिलेटेड टू थर्म, दैट्स मीन द मीनिंग ऑफ द थर्म इज हीट। Some example of exothermic reaction. So this is the formation. This is known as the quicklime. This is water and this is the slackline. और बेटा प्लस में क्या मिलता है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। और बेटा प्लस में यहाँ पे एक और आता है हिसिंग साउंड। कैसी साउंड, हिसिंग साउंड। अरे यार कर लेने तो बहुत टाइम लग जाएगा। हिसिंग साउंड आती है, मतलब देख लेना आप लोग। ये है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 प्लस O2। यहाँ पे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वाई, बिकॉज एनर्जी इज रिलीजेस, रिलीज, सॉरी। और अगर मैं बात करूं, ये है बेटा रेस्पिरेशन की इक्वेशन, जो कि आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ते हैं, जिसमें देखो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रही है, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, एनर्जी रिलीज कर रही है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक और एग्जांपल है भाई। ये सब डिक्टो मैंने आपको बता दिया, सब किस में दे रखा है, एनसीईआरटी में। एक बार बुक को खोल के तो देखो यार। चलिए, अरे बहुत अच्छे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं भाई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखो अब तक क्या था कि दो चीजें मिलकर के सिंगल चीज बना रही थी, अब ये है एक सिंगल टूट करके दो या दो से अधिक चीजें बनाएगी। इसका ये इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे ये सेट कर दिया है। अच्छा लग रहा है देखने में मुझको भी, आपको भी समझ आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन is a reaction in which a compound break down into two or more simpler substances। वही यार जो मैंने आपको हिंदी में बता दिया, वो थोड़ा इन्होंने इंग्लिश में बता दिया, कि जब भी कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है, टूट जाता है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड में, उसे क्या कह देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो मोस्टली कॉम्बिनेशन कैसी थी, एक्सोथर्मिक। तो मोस्टली डिकम्पोजिशन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। when single reactant break down two or more products। वही बात है यार, घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो। some example of decomposition reactions। तो देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछ ली जाती है। ये है फेरस सल्फेट, ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, आयरन ऑक्साइड में, इसे आयरन थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसकी एक्टिविटी भी है, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो ये है हीट, तो क्या मैं ये कह लूं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, CaCO3 ऑन हीटिंग गिव अस CaO प्लस CO2। इसको, ये कंपाउंड जो है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, या इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं चोक, या इसको बोलते हैं मार्बल। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्विक लाइम। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और बेटा ये बहुत ज्यादा यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन, ये वाली रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये है लीड नाइट्रेट। क्या है ये, लीड नाइट्रेट। जब इसको हीट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या क्या मिलता है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है भाई। सो रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती है, सबको पता है इंपॉर्टेंट क्यों होगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर होता है मेरे यार ब्राउन, इस बात को दिमाग में याद रखना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यार बता दो दी भाई, नोट करके डालने की क्या जरूरत थी, मैंने ऐसे ही बता दी थी। ओ, ओ माय गॉड, अरे यार कमाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट लाओ भाई, आ गई आ गई आ गई, सनलाइट आ गई, तो भाई सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल देख लो। ये कर्सर कहाँ मुझे दे रहा है, तो ये है सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल, ये है सनलाइट, दैट्स मीन दिस इज अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। दिस इज आल्सो बोथ रिएक्शंस
are used in the black and white photography, guys. So when decomposition reaction is carried out by sunlight is called photolytic decomposition. अरे बड़ा सिंपल चैप्टर है यार. The above reactions in this slide are used in black and white photography. कितनी बार बताओगे भैया यार, आगे बढ़ो. H2O plus O इलेक्ट्रिसिटी पास करके यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. व्हाई इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? बिकॉज इट ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So when decomposition reaction carried out by electricity is called electrolytic decomposition. आगे देखते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी. सही बात है यार, बिना एनर्जी का बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे कैसे एटम्स के बीच में? आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और किसमें चाहिए यार एनर्जी? फॉर ब्रेकिंग डाउन दी रिएक्टेंट. सही बात है. रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. एनर्जी क्या हो रही है बेटा? एब्जॉर्ब हो रही है. यानी कि रिएक्टेंट्स को एनर्जी देने पे बॉन्ड टूटेंगे और नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस.